दोस्तों, जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। कभी कभी एक छोटा सा नेक काम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है और कई बार ऐसा करने वाले की भी जिंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एपिक मोशन 3D पर। आज मैं आपको एक छोटे से लड़के की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसका सपना था एक अनोखा स्कूल बैग लेना। लेकिन उसने अपना सपना किसी और के लिए कुर्बान कर दिया और बदले में उसे मिला एक ऐसा तोहफा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये कहानी है एक छोटे शहर के लड़के रवि की और उसके आखिरी गिफ्ट की। चलिए शुरू करते हैं। रवि सिर्फ 10 साल का था, छोटा सा, मासूम सा, लेकिन उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने चमकते थे। सुबह सुबह जब लोग अपने घरों में चाय पी रहे होते थे, रवि तब तक चाय की एक छोटी सी टपरी पर काम करने निकल जाता था। उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ सिलाई का काम करती थी, घर में पैसों की तंगी थी, लेकिन रवि के सपने बहुत बड़े थे। उसका सपना था स्कूल जाना, कंधे पर बैग लटकाना और एक दिन बड़ा आदमी बनना। हर दिन काम के बाद वो घर जाकर एक पुरानी टिन की डिब्बी में कुछ सिक्के डालता था। जब भी वो सिक्के डालता, वो खुद से कहता, ये मेरी बैग वाली बचत है। बाजार में उसने एक लाल रंग का स्कूल बैग देखा था, सुपर हीरो प्रिंट वाला। उस बैग को देखकर उसका दिल भर आया था। हर शाम काम के बाद जब वो बाजार से गुजरता, उसकी नज़र उस बैग पर जरूर पड़ती। हर रोज स्कूल के बच्चों को देखकर वो सपने देखता, उनके जैसे कपड़े, उनके जैसे बैग और एक दिन वैसी ही पढ़ाई। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। एक शाम रवि काम खत्म करके घर लौट रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, सड़क थोड़ी सूनी थी। तभी उसने देखा एक छोटी सी लड़की फुटपाथ के किनारे बैठी जोर जोर से रो रही थी। रवि उसके पास गया और बोला, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? लड़की ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरा स्कूल बैग खो गया, उसमें मेरी किताबें थीं, मम्मी बहुत डांटेगी। रवि कुछ देर चुप रहा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी टिन की डिब्बी में अब तक 220 रुपए हो चुके थे। बस कुछ दिन और बचत और उसका अपना बैग आ जाता। लेकिन उस रोती हुई लड़की को देखकर उसका दिल पिघल गया। उस रात रवि ने मां को सब कुछ बताया। मां ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पैसे फिर आ सकते हैं, लेकिन किसी का दर्द कम करना सबसे बड़ा काम होता है। फैसला दिल से लो। अगली शाम रवि फिर बाजार गया। उसने अपने सपने के पैसों से एक छोटा सा गुलाबी रंग का बैग खरीदा, ठीक उस लड़की के लिए। फिर वो उसी जगह गया जहां उसने कल उस लड़की को देखा था। लड़की स्कूल की यूनिफॉर्म में खड़ी थी, लेकिन बहुत उदास। रवि उसके पास गया, बैग आगे बढ़ाया और बोला, ये लो, तुम्हारा नया बैग। लड़की ने बैग पकड़ा, उसकी आंखें चमक उठीं। तुमने मेरे लिए खरीदा, पर मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूं, उसने कहा। रवि बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं, अब तुम फिर से स्कूल जा सकती हो। वो लड़की खुशी से भाग गई और रवि वहीं खड़ा था, बिना बैग के, लेकिन दिल में एक अजीब सी सुकून लिए। अगले कुछ हफ्तों तक रवि फिर अपनी टिन की डिब्बी में पैसे जोड़ता रहा। बैग का सपना अब भी था, लेकिन दिल में गर्व भी था। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। चाय की टपरी पर एक आदमी आया, अच्छे कपड़ों में, और उसके साथ वही छोटी लड़की। रवि तुरंत पहचान गया। आदमी मुस्कुराकर बोला, बेटा, तुम ही हो रवि? रवि ने हाँ में सिर हिला दिया। आदमी बोला, तुमने मेरी बेटी को बैग दिया था ना? मैं उसका पापा हूं, एक स्कूल का प्रिंसिपल। तुमने जो किया उसका शुक्रिया सिर्फ शब्दों में नहीं दिया जा सकता। रवि कुछ बोल नहीं पाया, वो चुपचाप सुनता रहा। प्रिंसिपल साहब ने उसका हाथ पकड़ा और बोले, मैं चाहता हूं तुम हमारे स्कूल में फ्री में पढ़ाई करो, तुम्हें एडमिशन भी मिलेगा और बैग भी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसे वो लाल बैग भी मिला, यूनिफॉर्म भी, और सबसे बड़ी बात, उसका सपना पूरा हो गया। उस दिन के बाद रवि रोज स्कूल यूनिफॉर्म पहनता, बैग कंधे पर लगाता और गर्व से क्लास में जाता। टपरी वाले चाचा उसे देखकर मुस्कुरा देते थे। मां के चेहरे पर गर्व चमकता था। वो लड़की उसकी पहली दोस्त बनी स्कूल में। दोनों साथ पढ़ते, खेलते
और बड़े-बड़े सपने देखते। रवि को समझ आ गया था, खुशी किसी चीज को पाने में नहीं, किसी और को देने में भी होती है। सालों बाद रवि बड़ा होकर एक टीचर बना। हर साल वो नए बच्चों को यही कहानी सुनाता। मैं बैग खरीदना चाहता था, पर मैंने किसी और का सपना चुना और उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, किसी की मदद करने के लिए बड़ा आदमी बनना जरूरी नहीं होता, बस दिल बड़ा होना चाहिए। कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाती, वो हमेशा किसी न किसी रूप में वापस लौटती है। रवि को उसका सपना तब मिला जब उसने किसी और के सपने को अपना बना लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी आखिरी गिफ्ट की, एक छोटे से लड़के के बड़े दिल की। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपको कौन सा पल सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐसे ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल एपिक मोशन 3D को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर कहानी में छुपी होती है एक सीख, एक जज्बा और एक नई रोशनी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहो, खुश रहो और किसी की जिंदगी में रोशनी बनो।